ये स्ट्रेचिंग में आता है या किस में आता है? ये बैंडिंग वाला। बैंडिंग में ना। 1 2 3 आज स्ट्रेचिंग का कुछ कराया नहीं मैंने, बैंडिंग ही कराई है। मेरा नाम करिश्मा है, मैं सलीम से आती हूँ। मेरा स्कूल रायका सॉन्ग है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। तो हमें पीटीआई मैम हमको योगा कराती है, डेली प्रैक्टिस के लिए बुलाती है। हम डेली प्रैक्टिस के लिए भी आते हैं और सुबह मैम हमको बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी कराती है। ये हुआ करता था राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग, अभी इसका नाम हो गया है शहीद दान सिंह हिंगा राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग। तो दोस्तों जिस तरह एक पत्थर को तराश के एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है और जिस तरह एक हीरे की परख जौहरी को होती है, उसी तरह एक शिक्षक को अपने जो छात्र हैं उनमें एक हुनर तलाशने की जो कला होती है वो एक शिक्षक में होती है। तो आज के ब्लॉग में हम ऐसी एक शिक्षक के बारे में, असल में एक शिक्षिका हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में हम आज जानेंगे वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं और क्या उन्होंने यहाँ पे क्रांति लाने का काम किया है। तो ये सब को हम आज कुछ ये कवर करने वाले हैं, तो इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। तो कुछ ही देर में चलते हैं अपने स्कूल के उस एरिया में जहाँ पर कि वो एक्टिविटी चल रही है। देखेंगे कि हमें तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, मतलब तो धीरे धीरे छटते जाएंगे। बहुत पेन हो रहा है, तो वो एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जो जिन बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि हाँ हमें करना है, तो वो कंटिन्यू रहते हैं। जैसे ये बच्चे, इनको कभी भी बुला दो, फ़ोन कर दो, मैं चाहे शाम को बुलाऊँ सुबह बुलाऊँ, ये आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं। यानी इनको इंटरेस्ट रहता है और ये इसीलिए लेवल इनका मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब ये ऊपर की ओर ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सीख भी रहे हैं। सीख लिया है इन्होंने काफ़ी। तो कितना मुश्किल रहता है कि आपके घर के काम भी हैं और बेबी भी है, उसके बाद भी आप इसे सब कुछ करें? वही है कि मैं ये कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे मुझे चाहे स्कूल टाइम हो, अगर छुट्टी भी हो, तो भी मुझे क्या करना है कि अपना रूटीन फॉलो करना ही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सामने जो अंदर का छोटा सा बरामदा का एरिया है, उसमें बच्चे योगा से पहले स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 4 5 साइड चेंज, फिर से एक कंधे को पूरा लूज रखो, 1 2 ऊपर आओगे, जमीन पे जाओगे, सांस लेना है, डाउन अप। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने छोटे से आपके चैनल में, और आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले हमारे व्यूअर्स को। मैं यहाँ पे रायका इंटर कॉलेज सॉन्ग है, तो यहाँ पे LD फिजिकल में हूँ यहाँ पे पोस्टेड, और मैं 2016 में यहाँ पे आई थी, और 2016 से मतलब यहीं पे ही हूँ कंटिन्यू जॉब पे। तो आप टेरी से हैं? कह सकते हैं, मतलब घर तो ऋषिकेश में हुआ। अच्छा। शादी से पहले समझो पौड़ी में थे, अब शादी के बाद टीरी वाले ही हो गए। लूज रखो कंधे को, यहाँ से टाइट है, यहाँ से लूज, तभी जाओ 4 इनहेल एक्सहेल जरूर करना है, ऊपर 5 6 7 8। मैंने 2012 में मतलब अपना ये BPED ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने कहा क्या करूँ, तो फिर मैंने 2013-14 में सेशन में मैंने ये PGDYS यानी PG डिप्लोमा इन योगा योगिक साइंस से एक 1 ईयर का कोर्स किया है। तो जब मैंने योगा उसमें एडमिशन लिया, तो उससे पहले मुझे पता नहीं था कि सच में ही नहीं पता था कि योग होता क्या है। जब इसमें एडमिशन लिया, जब लेने के बाद जब हमारी क्लास चली, क्लास में थ्योरी अलग चलती थी, प्रैक्टिकल अलग, तो जब हम प्रैक्टिकल करते थे तो फिर धीरे धीरे तब पता चला कि हाँ ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसमें। उसके बाद ही मज़ा आने लगा फिर प्रैक्टिस करने में। 1 2 3 4 5 6 डाउन रखो, 7 8 9 10। Again forward bending, exhale and go down, 3 4 5 6। लेकिन हम थोड़ा करते तो हैं प्रैक्टिस पर, मजाक लेते हैं कभी कभी। सुबह फिर मैम हमको समझाती है कि हमको ऐसे करना है, तो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं सुबह।
अभी हम स्टेट भी गए थे, फिर अब जाने वाले भी हैं और दोबारा से। स्टेट के लिए। तो मैम के साथ सीखने में मज़ा आता ही होगा। हाँ। तो मैम अगर चले जाएंगे उनको मिस करोगे? जाने ही नहीं देंगे इस बार तो मैम। हाँ, मैम को जाने ही नहीं देना, ठीक है। मैम से कहना आप यहीं रहो, आपके लिए यहीं पे घर बना रहे हैं। चक्रासन, चक्रासन की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। बस अभ्यास। 1 दूसरा 2 3 जब ऊपर आओगे आपको इनहेल करना है। 4 5 नहीं, और इतनी ये छोटे छोटे बच्चे इतनी कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, और सलाम है मैम को जो इतना टाइम इनको दे रहे हैं रेगुलर। और ये जो सब कुछ यहाँ पर भी चल रहा है, ये पिछले 4 या 5 सालों से या शायद उससे ज़्यादा कंटिन्यू चल रहा है। पहले लगभग डेली इनकी शाम की क्लास चलती थी, तो अभी आज संडे है तो इसलिए इनको स्कूल पे बुलाया गया। और काफ़ी डेडिकेटेड है मैम इन सब चीज़ों के लिए, और कुछ देर में जानेंगे कि मैम के क्या प्लान है इसको लेके, और वो कहाँ तक इन बच्चों को ले जाना चाहती है, किस प्लेटफॉर्म पर उनको खड़े हुए देखना चाहती है। योगा के अलावा अगर बात करें तो हॉकी। हाँ हाँ, मैंने हॉकी 3 और जोन खेले। खेलते तो हम सारे गेम थे, क्योंकि कॉलेज में लड़कियाँ इतना गेम में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो जहाँ पे गेम में टीम पूरी नहीं होती थी वहाँ हमें बुला दिया था। जैसे हमने क्रिकेट भी खेला है, क्रिकेट मैंने नॉर्थ जोन भी खेला है, क्रिकेट में तो वहाँ मेरा क्रिकेट में नॉर्थ जोन के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरी उसी कैंप लगा था, कैंप नॉर्थ जोन के लिए, तो उसमें इस दौरान मेरा क्या हुआ कि तबीयत खराब हो गई, यानी चिकन पॉक्स हो गए, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई। तो वो मेरा फर्स्ट नॉर्थ जोन था अभी तक का, मतलब कॉलेज में फर्स्ट नॉर्थ जोन हुआ था मेरा क्रिकेट में। और मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, लगभग आपने सारे स्पोर्ट्स में खेला ही है। बेसबॉल में नेशनल खेला, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्या होता है कि नेशनल ही होता है, तो उसमें नेशनल भी खेला है। उसके बाद बैडमिंटन भी खेला है। बैडमिंटन भी खेला है, हैंडबॉल खेला है, हैंडबॉल भी खेला है। 6 7 8 1 2 3 क्या होगा 4 मैंने मरोड़ दिया पूरा मरोड़ दिया उसको। ऐसे में नाम है। 2 3 4 5 6 5 मैं 3 साल से यहाँ योगा करता हूँ, और मुझे कभी कभी दर्द होता था तो लगता था कि छोड़ दूँ, लेकिन बाद में मुझे जैसे आने लग जाते थे, इसलिए लगता था कि अब तो बहुत करने लगती है, दूसरों को भी सिखानी जैसी लगती है। दूसरों को भी आसन सिखाने जैसी लगती है। तो मैम कैसा सिखाती हैं? बहुत अच्छा सिखाती है। अच्छा, अगर मैम की जगह कोई दूसरे होते तो शायद तुम नहीं आते। नहीं, अगर वो अच्छा सिखाते तो आते। पक्का आते? हाँ। ठीक है। तो कितने कंपटीशन खेल लिए अभी तक? 2 बार ना? कहाँ पे खेले हैं? एक तो बागेश्वर में, एक स्टेट में। ओके, चलो अभी एक आने वाला कंपटीशन और है। हाँ, कब है वो? दिसंबर में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस पे कितने स्टेप होते हैं मैम? जैसे पहले तो स्ट्रेचिंग होगी। जो भी आप कराना चाहते हैं, जैसे मैंने एक साथ नहीं होती। अच्छा, कभी हम क्या करते हैं कि स्ट्रेचिंग कराते हैं, खाली स्ट्रेचिंग। तो हर दिन अलग अलग है। तो सबसे पहले पता है स्ट्रेचिंग तो नेसेसरी होगी, हल्की फुल्की। आपको उनका वार्म अप वगैरह करानी है, वही। ये कराने के बाद जो भी आपको काम करना है, अपने आप बेंडिंग करानी है तो बेंडिंग करानी है। बैंडिंग में क्या होता है लगता है? बेंडिंग में ये होता है ना कि आपको 2 तरीके की बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है। फॉरवर्ड बेंडिंग में आपके बहुत सारे आसन की तैयारी कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। और बैकवर्ड बेंडिंग क्योंकि जब हम कंपटीशन में ले जाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे
जो टोटल टाइम मिलता है उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, सारी चीज़ें। कंपटीशन अलग तरीके से होते हैं। जैसे आप उसमें क्या होता है कि म्यूजिक के साथ आप हो गए और रीजनिंग इवेंट हो गए, और जैसे केवल आसन वगैरह लगाने का कंपटीशन उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल। अच्छा। ट्रेडिशनल में ये होता है कि उन्होंने आसन पहले से दिए होते हैं कि आपको ये आसन लगाने तो आसन मतलब वहीं जाके पता चलता है कंपटीशन में। कंपटीशन के हमारे पास पहले से सिलेबस बता रहता है ना। अच्छा, कंपटीशन का सिलेबस होगा। कंपटीशन अलग से होते हैं, जैसे फेडरेशन से भी होते हैं, तो अच्छा। वो हमारे पास पहले से ही सिलेबस है कि फिक्स रहता है कि ये करना बच्चे को। मतलब कि तैयारी करानी है, किस तरीके से तैयारी करानी है। तो जब आया आई थिंक वो ABCD नहीं पता था योगा का, वही है, लेकिन आज इतने परफेक्ट हो गए कि ये अब मतलब औरों को भी क्लास दे सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक नहीं आ रहा है, बच्चे प्लास्टिक के बने हुए इतने कैसे मुड़ रहे हैं। और उनका सेशन चल रहा है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कभी बाहर आ रहा हूँ, कभी आपको शूट कर रहा हूँ, इस तरह का भी सेशन है। इसने अपना बना लिया है। पहले और चला कर घुटने से 3 4 5 अप। दोनों घुटनों को मिलाओ आपस में पैन कर। 1 2 3 4 5। डेविड क्या डेविड गिरने वाला, डेविड डेविड डेविड। नहीं नहीं, नाक नहीं कटानी है, अमूल कूल पीना है, नहीं पीना, लड़कों की नाक नहीं कटानी है डेविड। ये नॉर्मल है हाथों को, मैं समझती हूँ। सामने देख, थकेगा ऐसे में। बहुत बढ़िया। मैं आइडिया देता कि रिलैक्स होके रह जा बस में। करते हो आप भी? कभी कभी करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया होता है ये स्लाइड। हाँ, लेकिन जो मैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ, डेविड गिर गया भाई, डेविड गिर गया 2:35 पे, ठीक है 2:36। 4 मिनट होने वाले। हार नहीं मार रहे, देखो लग गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस तो बिल्कुल भी नहीं हिली है, करिश्मा ने थोड़ी सी चीटिंग की है, करिश्मा ने हाथ हिलाया चलो, हो पहले। गया टाइम। बहुत बढ़िया, 5 बनती है। चलो कंधे को मारो ऐसे करो। 5 मिनट 9 सेकंड की टाइमिंग हो चुकी है। आप यहाँ पर आए, हाँ। मैं देख रहा हूँ कि आप बच्चों के पीछे मतलब काफ़ी टाइम लगा रहे हैं और ये बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो ये आइडिया कैसे आया कि यार इन बच्चों में ये सब चीज़ें हैं और इनको सिखाया जा सकता है? क्योंकि जब मैंने बताया कि जब मैंने योगिक साइंस से डिप्लोमा किया तो उसी दौरान जब मैं करते गया तो मुझे बहुत मज़ा आया करने में कि हाँ ये अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मेरा लगा कि हाँ, फिर उसके बाद जब पता चला कि स्कूल गेम में भी कंपटीशन में है, तो फिर मैंने कहा चलो ये चीज़ करा जाए। स्टार्टिंग में लगता है जब हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं कि थोड़ा लेजीपन भी आता है कि छोड़ो क्या करना है, लेकिन मैंने कहा नहीं ये चीज़ नहीं करना है। फिर मैं जब से इनको प्रैक्टिस कराना शुरू किया 2022 से मैंने लगभग अगस्त से शुरू करवाया था, तब से जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मैं कंटिन्यू इन्हें छुट्टी के दिन भी प्रैक्टिस के लिए बुलाती हूँ, और स्कूल में भी जब जब मुझे फ्री टाइम मिलता है यहाँ यानी फ्री क्लास होता है इनका, तो मैं इनको प्रैक्टिस ही कराती हूँ। बच्चे कैसे चुने जाते हैं, मतलब क्या प्रोसेस होती है कि चलो इस बच्चे को? अब बच्चे जब प्रैक्टिस कराओ तो फिर ये होता है ना, एक दूसरे को देख के बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट दिन में क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर जब वो देखेंगे कि हमें तोड़ रहे हैं मोड़ रहे हैं, मतलब तो धीरे धीरे छटते जाएंगे, बहुत पेन हो रहा है, तो वो एक दिन आएंगे 2 दिन आएंगे, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जो जिन बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि हाँ हमें करना है, तो वो कंटिन्यू रहते हैं। जैसे ये बच्चे, उनको कभी भी बुला दो, फ़ोन करती हूँ मैं, चाहे शाम को बुलाऊँ सुबह बुलाऊँ, ये आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, यानी इनको इंटरेस्ट रहता है। और ये इसीलिए लेवल इनका मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब ये ऊपर की ओर ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा हाँ, सीख भी रहे हैं। सीख लिया है। चलिए बताओ व्याकरण। ठीक, मुझे लग रहा है इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके कराएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बैलेंस कराना पड़ता है ना। कहीं नहीं जाएंगे वैसे ही करेंगे, इसमें पहले यहाँ तक है। सबसे पहले करेंगे उसका, ठीक है। चलिए व्याकरण कराएंगे। कौन सा आसन है? व्याकरण 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है बेटा। 3 अटेम्प्ट में कर लिया वरना 1 अटेम्प्ट हो गया।
बात तो है कुछ। बहुत बढ़िया। उषा की टाइमिंग है, अगर 5 भी कर रहा है 35 सेकेंड। इसमें से पहली बार में निकल गया। इसमें क्या लगता है कितनी देर तक होल्ड करेगा? डेविड ऐसे सो जा थोड़ी देर, आंखें बंद कर लो। लेकिन इसे पहली बार में ले ली तो क्या कहते हैं इसको, पोजीशन। अच्छा, बहुत बढ़िया। 5 सेकेंड में लगता है, 45 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो करी ओके, से भी आ सकती है, जैसे तुम्हें कंफर्ट लगे। कृष्ण का टर्न है नाउ। मजा आ रहा है आप कंपटीशन करने में? कोई बात नहीं, कोई भी जीते मेडल एक ही फैमिली में जाएगा। गुड करिश्मा, गुड। उस दिन अंजलि ने व्याकरण कितने मिनट करा था? 2 मिनट 15 सेकंड कुछ। हाँ। यही वाला ना? और प्रकाशन को कितने मिनट करा था? 3 मिनट से ऊपर करा था ना? वेल डन। अभी नहीं आना है वापस। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वह 4 साल से शुरू कर रहे हैं और हमने पहले में सोचा था योगा उतना अच्छा नहीं है, अब लगता है योगा करना बहुत अच्छा है। अच्छा, मज़ा आता है योगा करते हुए? और मैम के बारे में बोलो कुछ। मैम बहुत अच्छी है। 4 कंपटीशन खेलनी है, जिसमें से कि स्टेट लेवल के 2। हाँ स्टेट लेवल के 4 स्टेट नहीं 3 खेले हैं, 22 में 23 में 24 में स्टेट लेवल यानी स्कूल गेम वाले। और अभी मैंने इनको फेडरेशन से भी योगासन चैंपियनशिप होता है तो वो ऋषिकेश में हुआ था अभी, कब हुआ था ये 25 से हुआ था, 25 अक्टूबर से अभी ऋषिकेश में। तो 3 बच्चों को मैंने वहाँ भी पार्टिसिपेट कराया। तो अभी मतलब ये है कि स्टेट लेवल में भी प्लेस तो नहीं आ रहे हैं लेकिन इनका लेवल बहुत अच्छा है। मतलब ये बड़ी बात है कि हाँ, इससे पुणे से जाके स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी करिश्मा ने अभी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में, योगासन कंपटीशन में, तो इसकी वहाँ पे 4th प्लेस करती है। हो सकते हैं या मतलब मेरा टारगेट तो ये है कि इनको मतलब नेशनल तक पहुँचाऊँ। पर अभी समय भी लग रहा है क्योंकि हमारा टाइम शेड्यूल ऐसा होता है, कभी हम इसमें इतना सारा वर्क होता है वो भी देखना है, ऊपर से हमारा गेम्स वगैरह चलते रहते हैं। आप देखो जुलाई सारी एक्टिविटी को हाँ मैनेज करते हुए सबको मैनेज करते हुए फिर कभी इनको गेम्स में लेके जाना है, कभी स्टेट लेके जाना है। फिर उस टाइम के दौरान क्या होता है कि कभी इनके एग्ज़ाम होते हैं, कभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है तो आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बुला नहीं सकते हो। तो फिर उसको देख के सारी चीज़ों को देखते हुए फिर भी जब से मैं देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हाँ। चली हैं तो लगभग होती हैं हाँ, और आप भी पूरे डेडिकेट होके ही करते हाँ। हैं। मतलब अब मैं मानता हूँ कि आप ही की मेहनत है क्योंकि बच्चे यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। अब वो ये भी है ना कि अब मेरा घर से इतना दूर हुआ तो मैंने लास्ट ईयर से छुट्टी बहुत कम जाती थी। मुझे एक ही दिमाग में चलता है यार मैं ज़्यादा छुट्टी लूँगी, इनको प्रैक्टिस कम कराएंगे, कभी पीछे हो जाएंगे। यही चीज़ें भी दिमाग में रहती है, इसलिए मैं छुट्टी भी कम लेती हूँ, यही रहती हूँ ज़्यादातर। घर वाले यही भी बोलते हैं कि
और लोगों को तो छुट्टी नहीं मिल जाती, तो छुट्टी नहीं मिलती है। ये थी एक शिक्षिका की बढ़िया सी कोशिश, जिससे कि ग्रामीण अंचल के बच्चे एक स्टेट लेवल के कंपटीशन खेल सके और आगे भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ सभी लोगों से जो शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हैं कि वो अगर अपनी स्तर से थोड़ा सा भी प्रयास करें तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी पढ़ाई में ही आगे रहें, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कंपटीशन में आगे रहें, खेल भी बच्चों को बहुत आगे ले जा सकता है। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ।